जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। जो भी सत्संग होता है वो गुरुजी ही करवाते हैं और करवाने वाले भी गुरुजी ही हैं। तो सत्संग को बहुत मन से ध्यान से सुनिएगा संगत जी, कि गुरुजी की कृपा कैसे बरसती है अपने संगत पर और गुरुजी कितना प्यार करते हैं अपने संगत से। तो चलिए मैं सत्संग शुरू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा सत्संग, अब मैं से क्या कहूँ, बहुत ब्लेसिंग भरी सत्संग मुझे लगती है कि जब भी मैं गुरुजी को याद करती हूँ संगत जी, तो बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे ड्रीम में गुरुजी किसी न किसी रूप में दर्शन देते हैं। और ये बात हर संगत के साथ भी होती होंगी। संगत जी, सत्संग तो मेरे पास बहुत हैं और बहुत होते भी हैं, लेकिन मैं भूल जाती हूँ उसे रिकॉर्ड करना। और जब बहुत ज़्यादा दिन हो जाता है तो वो भी मेरे दिमाग से निकल जाता है। लेकिन कोई कोई ऐसी सत्संग होती है मेरे साथ में जो कि हमेशा दिमाग में छाई रहती है। तो संगत जी, 10-15 दिन पहले की बात है। शाम के टाइम में मेरे घर में ना दूध जो था 2 लीटर, वो ख़त्म हो गया था, क्योंकि मैं कहीं बाहर गई हुई थी मार्केट। और जो मेरी बेटी थी तो उसे ना कुछ पनीर का बनाना था, तो वो सारा दूध छेना बना दी थी। जब मैं घर आई तो देखी कि दूध तो नहीं है। अब रात में दूध यहाँ मिलता नहीं है। मैंने पता भी किया, फ़ोन भी किया, तो बोले दूध वाले जो देते हैं दूध, वो बोले कि दूध तो नहीं है। तो मैं सोची अब सुबह में गुरुजी को मैं चाय का भोग कैसे लगाऊंगी। मैं सुबह उठती हूँ तो सबसे पहले गुरुजी को चाय का भोग ही लगाती हूँ। तो संगत जी देखी, मैं उठी तो थोड़ा देर मैं इधर उधर घूमी और उसके बाद देखती हूँ कि जो जहाँ से मैं दूध लेती हूँ वो किराने की दुकान है, वो खुल चुकी थी और दूध का पैकेट भी आ चुका था। उस टाइम में 7 बज रहे थे। तो मैंने केयर टेकर को नीचे फ़ोन किया कि आप ना एक, जो मैं दूध लेती हूँ ना उतना दूध आप ला कर दे दीजिए वहाँ से, जिस किराने दुकान से मैं लेती हूँ। तो अंकल जी बोले कि ठीक है। वो अंकल जी गए और 5 मिनट भी नहीं लगा उन्हें और दूध लेकर आ गए। फिर मैं दूध जब उनके हाथों से ली, वो अंकल जी बोले कि मुझे भी चाय पिलाइएगा। मैं बोली थी कि अपना दूध ला दीजिए, मुझे चाय बनाना है। तो वो अंकल जी ला कर दिए, तो ये बात बोले कि चाय बनाएंगे ना तो मुझे भी पिलाइएगा। मैं बोली कि अच्छा ठीक है, मैं आपको बुला लूँगी चाय बनाऊँगी तो देखिए संगत जी, मुझे बहुत खुशी हुई कि वो अपने मुख से बोल कर गए कि मेरे लिए भी चाय बना दीजिएगा, मैं भी चाय पीऊँगा। तो मैं बहुत खुश हुई। फिर मैं चाय बनाई, गुरुजी को भोग लगाई। लेकिन उन्हें भोग वाली चाय मैंने नहीं दी, क्योंकि वो जानते नहीं हैं गुरुजी को। तो जब हम लोग कप में चाय पीते हैं थोड़ा बहुत नीचे का छोड़ देते हैं, तो वैसे सब लोग करते हैं, इसलिए मैंने उन्हें अलग से चाय दी। कहीं वो छोड़ दे नीचे में तो वो गुरुजी के प्रसाद का अनादर हो सकता है। तो मैं सोची कि पता नहीं कैसे पिएंगे नहीं पिएंगे, मैंने उन्हें अलग से ही चाय दी थी। जब वो मैं चाय बना ली, गुरुजी को भोग लगा दी, उसके बाद मैंने उन्हें फ़ोन किया, वो आए और मैंने उन्हें चाय दे दी पीने के लिए। और वो जो आए थे वो वाइट कलर के शर्ट पहने हुए थे और लाइट क्रीम कलर के पैंट पहने हुए थे। वो चले गए और फिर उसके बाद मुझे मैसेज आता है, संगत जी मैं तेरे घर आ रहा हूँ वाइट कलर के चोले में, तो पहचान लेना मुझे, आऊँगा चाय पीने के लिए। तो देखिए संगत जी, गुरुजी कैसे आ जाते हैं। मैं समझ गई ये गुरुजी ही आए थे, वाइट कलर का शर्ट और लाइट क्रीम कलर का पैंट पहने हुए, और चाय उन्होंने अपने मुख से मांगा। मैं बहुत खुश हुई। ये सब गुरुजी की कृपा है। गुरुजी कैसे आते हैं, किसी न किसी रूप में आ जाते हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग है संगत जी। और गुरुजी मैसेज भी दे देते हैं कि मैं आऊँगा तेरे घर और तू मुझे पहचान लेना, वाइट कलर शर्ट में आऊँगा तो पहचान लेना। तो देखिए गुरुजी कैसे आते हैं संगत जी। और फिर उसके बाद की बात है, ये 2-4 दिन पहले की बात है, 4-5 दिन पहले की बात है। मैं ना बटरफ्लाई को ढूंढ रही थी। मेरी आदत है, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है बटरफ्लाई देखना। और जब मैं देखती हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगता है ना, कि लगता है कि मैंने गुरुजी का दर्शन किया है। तो मैं ना ढूंढ रही थी, मुझे दिखी ही नहीं। मैं फिर बिछावन पर लेट गई और सत्संग सुन रही थी। और सत्संग सुन रही थी तो उसी टाइम में मेरी नज़र पड़ती है बहुत छोटी सी बटरफ्लाई पर, जो कि मेरी खिड़की के शीशे पर बैठी हुई है बाहर से, और वो आ रही है और बार बार बैठ रही है। जब मेरी नज़र पड़ी तो वो क्रीम कलर की थी
और मुझे देखकर बहुत खुशी हुई कि मैं थोड़ी देर पहले बटरफ्लाई देखने के लिए इधर उधर नज़र घुमा रही थी और ये खुद से मेरे पास आती है, मुझे दिखती है। फिर मैंने क्या किया कि खिड़की का जो स्लाइडर है ना वो खोल दिया कि फिर से आएगी तो अंदर आ जाएगी। तो संगत जी मैंने स्लाइडर खोला, फिर वो आई तो फिर शीशे पर ही बैठी, लेकिन वो अंदर नहीं आई, फिर उड़कर चली गई। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का कि गुरुजी आप आते हैं, कैसे मैं आपको याद करती हूँ और आप कैसे दर्शन देने के लिए आ जाते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी बहुत सारे सत्संग होते रहते हैं, बहुत सारे सत्संग होते हैं। और मैं परसों की बात बता रही हूँ, अभी पूर्णिमा जो हुआ है, मेरी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी, बहुत ही ज़्यादा वीकनेस लग रही थी। मुझे चलने का भी मन, मेरा जो मन है ना वो चलने का भी नहीं कर रहा था, कुछ करने का भी नहीं कर रहा था। बोलने का जो होता है ना, मैं बात कर रही हूँ, वो लग ही नहीं रहा था कि मेरे सीने में इतनी ताकत है कि मैं बोल पाऊँ, किसी से बात कर पाऊँ। तो फिर भी मैं गुरुजी के पास जब नहा धोकर आती हूँ तो गुरुजी के पास ना बैठकर फूल चढ़ाकर मंत्र जाप करती हूँ, लोटे में जल प्रसाद रखती हूँ। वो रख कर मैं गई, नाश्ता की, और नाश्ता करके जब मैं ना अपनी थाली प्लेट को धो रही थी, उस टाइम में एक छोटी सी बटरफ्लाई क्रीम कलर की आती है और मेरे हाथ की कलाई में, जहाँ पर नस दिखता है ना, हाथ की कलाई में वहाँ पर टच करती है। मैं डर भी जाती हूँ कि एक क्या आ गया, टच हो रहा है। मैं देखती हूँ कि वो बटरफ्लाई आती है छोटी सी और वो मेरे हाथ के कलाई में टच करके वो खिड़की पर जाकर बैठ जाती है। तो मैं समझ गई गुरुजी आए मुझे ब्लेस करने के लिए, क्योंकि मैंने अरदास की थी कि गुरुजी मुझे ब्लेस कीजिए, मेरे रोग को ठीक कीजिए, मेरी कमजोरी को दूर कीजिए, मैं स्वस्थ हो जाऊं, कि मैं आपकी सेवा कर पाऊं जो मैं करती हूं। और देखिए गुरुजी कैसे आए और मेरी कलाई पर बैठ के मुझे ब्लेस कर दिया, और मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक थी और उस दिन से मैं ठीक भी हूँ। और देखिए गुरुजी कैसे आते हैं और ब्लेस कर जाते हैं। मेरी कमजोरी कहाँ चली गई वो सब गुरुजी जानते हैं, कैसे दूर कर देते हैं। तो ये भी शुक्राना सत्संग है संगत जी, और भी शुक्राना सत्संग है संगत जी जो मैं भूल रही हूँ। बहुत ही गुरुजी ख्याल रखते हैं, अपनी संगत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा। आप अगर मन से उन्हें याद करते हैं, गुरुजी किसी न किसी रूप में आपके पास आ जाते हैं। हाँ संगत जी, मुझे याद आ गया, ये आज रात की ही बात है, मतलब कल की बात है, 3 तारीख रात की बात है। तो मैं सोई ना, तो मैं ड्रीम में देखती हूँ, वैसे तो अच्छी भी देखी और ख़राब भी ड्रीम चल रहा था। तो मैं देखती हूँ ना कि मेरे मायके में एक फूल देने वाली आती थी। उसे सब लोग बोलते थे ना कि ये जादू टोना करती है, वो जानती है, उसे डायन बोलते हैं ना, वो थी, क्योंकि वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी। इसकी बहुत लंबी कहानी है संगत जी, मैं कभी इसके बारे में भी शेयर करूँगी सत्संग। तो वो मुझे जब भी देखती थी ना कुछ मतलब कि मेरे पीछे, मतलब कि होता है ना कि एक इंसान के पीछे लगे रहना और उसे कुछ करने की, उसे मारने की, या उस किसी भी तरह का जादू टोना करना, वो मैंने अपनी आँखों से देखा है। जो चीज़ मैं बाद में बताऊंगी, बहुत लंबा सत्संग हो जाएगा संगत जी। तो वो अब नहीं है, 2 साल हो गए हैं उसे, अपना वो दुनिया छोड़कर चली गई। तो मैं उसे ड्रीम में देखी हूँ कल रात में, और देखने के बाद में ना वो साड़ी दिखा रही थी मुझे, साड़ी अपना कपड़ा दिखा रही थी कि मेरी मम्मी ने उसे दिया है, ये कह के दिखा रही थी, मैं भी देख रही थी। तो उसके बाद ड्रीम में देखती हूँ, वो सब बहुत सारा ड्रीम देखी, मैं बहुत सारा ड्रीम देख रही थी संगत जी। उसमें एक ड्रीम ऐसा था कि मैं ना मतलब साइड में ना पानी उनी है, थोड़ा बहुत पानी है, और ईटा का ना जैसे दीवार जो खड़ा होता है घर बनने के लिए, वो है, मैं उस पर खड़ी हूँ। मतलब नीचे चौड़ा सा दीवार है, मतलब आधा, मतलब कि चौड़ा सा दीवार है, और मैं उस पर खड़ी हूँ और उसी के ऊपर से चलकर आ रही हूँ। मुझे ना बहुत सारी बटरफ्लाई दिखती है, एक दो नहीं, मतलब कि क्या बोलूँ मैं, वो वहाँ पर ना हज़ारों में होगी बटरफ्लाई, छोटी छोटी, बड़ी बड़ी, मीडियम साइज़ की, बहुत सारी बटरफ्लाई, कलरफुल बटरफ्लाई मैं देखती हूँ। और मैं वहाँ पर उसे देख रही हूँ, और सारी बटरफ्लाई जो थी ना वो मेरे पास आती है, एकदम उड़ते हुए मेरे पास आती है, मुझे ना पूरा कवर कर लेती है वो बटरफ्लाई मुझे पूरा घेर लेती है। कुछ सर के ऊपर से जा रही है, कुछ मेरे फेस पर है, कुछ पूरे बॉडी पर है, बहुत सारी बटरफ्लाई से मैं घिरी हुई हूँ। वो मेरे पूरे बॉडी पर घूम रही है, खेल रही है, उड़ रही है, जा रही है। मैं बहुत खुश हुई, कितनी सारी बटरफ्लाई है, ये तो गुरुजी का ब्लेसिंग मुझे मिल रहा है, मैं ये सोच रही हूँ ड्रीम में।
और इतनी सुंदर बटरफ्लाई सब थी ना संगत जी, मैं बता नहीं सकती। बहुत सुंदर बटरफ्लाई मैंने देखे हैं और सब मुझे लगता है कि मुझे ब्लेस ही करने के लिए गुरुजी ने वो सब किया। इतनी सारी बटरफ्लाई थी मेरे पास में जो सब मुझे टच कर रही हैं, उड़ रही हैं, बॉडी में टच कर रही हैं सब। बहुत सुंदर नज़ारा था वो, मैं बयान नहीं कर सकती अपने लफ्ज़ों में। उसके बाद ना मेरी नींद टूटती है सुबह में, तो मुझे याद आता है कि अरे रात में तो मैंने बटरफ्लाई, इतनी सारी बटरफ्लाई देखी। तो बहुत खुश थी कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले भी मैसेज आया था कि वो औरत रुक नहीं रही है, वो अमावस्या और पूर्णिमा पर जाती है और तंत्र मंत्र करवाने के लिए, लेकिन तू चिंता मत करना, उसका असर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के ऊपर नहीं होगा। तो मैं जानती हूँ जिसका हाथ गुरुजी थाम लेते हैं उसे कोई कुछ कर भी नहीं सकता है, उसका वार सब खाली जाएगा संगत जी। जो भी तंत्र मंत्र जो भी करते हैं ना, वो जब जिसके हाथ गुरुजी पकड़ लेते हैं, थाम लेते हैं, जिसके जीवन में गुरुजी आ जाते हैं ना, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है। अभी कुछ दिन से मेरे जो सत्संग मैं सुन रही हूँ संगत जी, वो सिर्फ हार्ट से रिलेटेड ही सत्संग आ रहे हैं और गुरुजी वो सत्संग सुनवा कर मेरे कष्ट को कटवा रहे हैं, क्योंकि मेरे सीने में बहुत भारीपन है, दर्द है, अच्छा महसूस नहीं होता है। मुझे लग रहा है कि गुरुजी मेरे कष्ट को कटवा रहे हैं सत्संग सुनवा कर। तो मैं 2-3 दिन से ना हार्ट से रिलेटेड जो होम्योपैथी की दवा है वो मैं ले रही हूँ और मुझे अच्छा भी लग रहा है। तो गुरुजी बहुत सारा कष्ट ना है वो सत्संग सुनवा कर ही कटवा देते हैं। और मेरे बाजू में बाँह में बहुत ज़्यादा दर्द था, जो हाथ ऊपर उठ नहीं रहा था बाँह, और गुरुजी ने 2 दिन पहले इसके लिए भी सत्संग सुनवाए हैं मुझे, और मेरे बाँह के दर्द में बहुत ज़्यादा आराम मिल गया है। गुरुजी का जो सत्संग होता है संगत जी, वो सुनने से हमारे जो शरीर में जो बीमारी है ना, वो सत्संग सुनने से ही ठीक हो जाती है, वो एक दवा का काम करती है। तो इसलिए सत्संग सुनना चाहिए हमें। गुरुजी कैंसर का भी बहुत सत्संग सुनवा रहे हैं, गुरुजी बहुत सारे कष्ट कटवाते हैं सत्संग सुनवा कर। तो संगत जी सत्संग को पूरा सुनिए, और ये जो सत्संग मैं कर रही हूँ आप लोगों के साथ में, ये सत्संग जो भी संगत सुनेंगी उनके साथ जो प्रॉब्लम होगा गुरुजी 100% उसके सारे कष्ट को काट देंगे। ये मैं यकीन से कह सकती हूँ। गुरुजी सबके साथ हैं, गुरुजी सत्संग सुनवा कर कष्ट कटवा देते हैं। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है संगत जी, इसे मैं शेयर कर रही हूँ गुरुजी के चरणों में। गुरुजी सारी संगत को ब्लेस कीजिए, सबके रोग को दूर कीजिए, सबको स्वस्थ रखिए गुरुजी, सबको स्वस्थ रखिए। जय गुरुजी। और सबके बच्चे को भी स्वस्थ रखिए गुरुजी, सबके माता पिता भी स्वस्थ रहें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी बहुत ब्लेसिंग भरी सत्संग है, सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। और आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर भेज सकते हैं, या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।